सो हेलो गाइस। ऊर्जा बैंड क्या होता है? जब विभिन्न परमाणु एक दूसरे के अत्यंत निकट आकर ठोस की रचना करते हैं, तब इन परमाणुओं की वाहक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की गति नाभिक से नाभिक और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं से प्रभावित होती है। तो इस स्थिति में परमाणुओं के ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है तथा प्रत्येक ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है। ये ऊर्जा स्तर एक दूसरे के अत्यंत निकट होने के कारण बैंड का रूप ले लेते हैं और इसी को हम बोलते हैं ऊर्जा बैंड। अच्छा, अब ऊर्जा बैंड के आधार पर एक एग्जांपल समझते हैं। तो जैसा कि हमने एक ले लिया सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 14 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होता है। तो अतः स्तर, इसमें जो स्तर बन रहे हैं वो 1s 2s 2p और 3s पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, क्योंकि s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, p में 6 और s में 2 और p में 6, यानी कि हमारे पूरे कम्प्लीटली भरे हुए हैं। लेकिन जबकि स्तर 3p आंशिक रूप से भरा होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, जबकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो n परमाणु वाले सिलिकॉन क्रिस्टल में 3s, जो 3s कक्षक है, उस स्तर में कुल 2n ऊर्जा स्तर होंगे जो सभी भरे हुए होंगे तथा 3p ऊर्जा स्तर में कुल 6n, इनकी 6n ऊर्जा स्तर होंगे जिनमें 2n ऊर्जा स्तर भरे हुए होंगे और 4n ऊर्जा स्तर ये ऊर्जा स्तर क्रिस्टल में उपस्थित परमाणुओं के बीच की दूरी के आधार पर कोई सतत कंटिन्यूअस कोई भी सतत बना सकते हैं या इनका विभिन्न बैंडों में समूहन हो सकता है। समूहन माने उसमें जुड़ जाना, जैसा कि अभी हमने बताया समूहन हो जाता है। तो इस चित्र के आधार पर समझेंगे हम कैसे उनका समूहन होता है। तो चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि जब तक परमाणुओं के बीच की दूरी r3 से अधिक है, r3 कहाँ है, r3 से अधिक है, तो तब प्रत्येक परमाणु पृथक्कृत परमाणु की भांति व्यवहार करता है। परंतु जब परमाणुओं के बीच की दूरी r3 से कम होती है तो परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों के मध्य अंतःक्रिया प्रभावी हो जाने के कारण 3s उपकोष में, जैसे 3s उपकोष जैसे देख रहे हैं आप, 3s उपकोष अत्यंत निकट आ जाता है, यानी कि अत्यंत निकट आने की स्थिति में आ जाता है। तो 2n ऊर्जा स्तरों में और 3p उपकोष में जो 6n ऊर्जा स्तर हैं वो उनमें विभक्त हो रहे हैं। देखिए जैसे कि इसमें विभक्त हो रहे हैं, विभक्त होकर ऊर्जा बैंड का रूप ले लेते हैं और ऊर्जा बैंड रूप लेने के पश्चात अंतर परमाणविक दूरी घटने पर, जैसे इनके बीच की जो अंतर परमाणविक जो दूरी है वो उनके घटने पर इन ऊर्जा बैंडों का फैलाव बढ़ता हुआ जाता है, यानी कि जिनके जो ऊर्जा बैंड होते हैं वो अंतर परमाणविक दूरी बढ़ने पर बढ़ते हुए चला जाता है। तो और जो जब दूरी r2 के बराबर हो या इससे कम रहती है तो 3s और 3p ऊर्जा बैंडों में अतिव्यापन माने एक दूसरे इधर से उधर चला जाना, अतिव्यापन के कारण उनके बीच ऊर्जा अंतराल समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही दूरी r3 के बराबर या उससे कम रहेगी तो जो 3s और जो 3p ऊर्जा बैंडों में जो अतिव्यापन होगा उसके कारण ऊर्जा अंतराल में क्या हो जाएगा, ऊर्जा अंतराल समाप्त हो जाएगा और 8n ऊर्जा स्तर सतत रूप से वितरित होते हैं। इन 8n ऊर्जा स्तरों में से 4n ऊर्जा स्तर जो होते हैं वो हमारे तो 4n जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो तो हमारे कैसे होते हैं, भरे होते हैं, और 4n ऊर्जा स्तर उसमें रिक्त होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर टोटल 8n ऊर्जा स्तर बनते हैं, जिनमें से 4 तो खाली होते हैं, 4 पूर्ण रूप से भरे होते हैं। जब दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी हाँ, तो पहली कंडीशन क्या आई थी कि r3 से कम हो और दूसरी कंडीशन आई कि r2 से कम या ज़्यादा हो। तो अब r1 से देखते हैं। तो r1 से कम होती है तो भरे हुए तथा रिक्त ऊर्जा स्तर परस्पर पृथक्कृत हो जाते हैं तथा दूरी r के घटने पर इनके मध्य ऊर्जा अत्यंत बढ़ता जाता है, जैसे चित्र में हमने दिखाया है। लेकिन जो दूरी जो है उसको r प्राइम करके दिखाया, यानी कि r0 निकटतम परमाणुओं के बीच की साम्य दूरी है। साम्य अवस्था में भरे हुए और खाली ऊर्जा बैंडों के बीच के अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इसे ईजी से निरूपित करते हैं, यानी कि वर्जित ऊर्जा अंतराल जैसे कि आपको दिख रहा है, इसे वर्जित ऊर्जा अंतराल को ही हम ईजी से प्रदर्शित करते हैं। इस ईजी का जो मान होता है वो अलग अलग सॉलिड पर डिपेंड करता है, अलग अलग सॉलिड होगा तो अलग अलग मान निर्भर करता है। तो निचला पूर्णतः भरा हुआ भाग जो होता है वो संयोजी बैंड कहलाता है, जैसे कि इसमें देख रहे हैं, इसमें उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और ऊपर वाला खाली बैंड होता है वो चालन बैंड कहलाता है। अब इसी के आधार पर हम
चालक, अचालक और अर्धचालक की देखते हैं कि ऊर्जा बैंड के आधार पर क्या डेफिनेशन होती है, क्या क्लासिफिकेशन होता है। तो वैसे जैसा कि हम तो जानते ही हैं कि चालक क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात है, चालक भी पदार्थ होते हैं जिनमें चालक इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो पर्याप्त संख्या में होते हैं। अतः इनमें विद्युत धारा का प्रभाव सरलता से हो जाता है। इन पदार्थों की विद्युत चालकता उच्च होती है। विद्युत चालकता मीन्स यानी कि उनकी सुगमता, जो विद्युत बहने की जो सुगमता होती है वो काफ़ी उच्च होती है। और अगर सुगमता उच्च होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत प्रतिरोध कम होगा। तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी आदि सभी धातुओं चालकों के उदाहरण हैं। इनकी चालकता ताप बढ़ने पर घटे जाती है। ये तो इसके हो गए बेसिक सा इंट्रोडक्शन। लेकिन अब हमें तो ऊर्जा बैंड संरचना के आधार पर देखना है कि क्या क्या थ्योरी होती है। तो ऊर्जा बैंड संरचना के आधार पर चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके चालक बैंड इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरे होते हैं तथा इनके संयोजी बैंड तथा चालक बैंड या तो परस्पर अतिव्यापित होती हैं या उनके बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो देखते हैं चित्र में, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये चालक बैंड है और ये संयोजी बैंड है। इस स्थिति में जो है चालन बैंड और संयोजी बैंड चालन बैंड और संयोजी बैंड में क्या हो रहे हैं, अतिव्यापित हो रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़, यानी कि अतिव्यापित होना। तो और या एक दूसरी कंडीशन होती है या इनका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो काफ़ी कम होता है। जो वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी कि ईजी जो होता है वो 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। अब हम समझते हैं कि अचालक क्या होते हैं ऊर्जा बैंड संरचना के आधार पर। तो ऊर्जा बैंड संरचना के आधार पर अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्णतः भरे हुए और चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं। कहने का मतलब ये है, जो संयोजी बैंड होगा वो तो पूरे पूरे भरे होंगे, लेकिन चालक बैंड जो होगा वो पूर्णतः रिक्त मतलब खाली होते हैं तथा उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल का जो मान होता है वो काफ़ी अधिक होता है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काफ़ी अधिक होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ऊपर चालन बैंड है और नीचे संयोजी बैंड है। इनके बीच का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो काफ़ी अधिक है। देख रहे हैं आप, हमने देखा पहले चालक की तुलना में इसका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो काफ़ी अधिक है। अब बात करते हैं कि अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। तो ऊर्जा बैंड संरचना के आधार पर अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे होते हैं तथा चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं तथा इनके बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग होता है। परंतु शून्य ताप पर इन पदार्थों का जो चालन बैंड होता है वो पूर्णतः रिक्त हो, यानी कि खाली होने के कारण इनकी चालकता शून्य हो जाती है। यानी कि जैसे ही ताप शून्य होगा इनकी चालकता शून्य हो जाएगी। लेकिन ताप जैसे ही बढ़ेगा तो वर्जित ऊर्जा अंतराल घटता जाता है और संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। फलस्वरूप चालकता बढ़ जाती है और प्रतिरोध घटता जाता है। अतः इन पदार्थों का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो माइनस होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ऊपर चालन बैंड है और नीचे संयोजी बैंड है। उनके बीच का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है वो ईजी यानी कि लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, जैसा कि हमने अभी बताया। तो थैंक यू वेरी मच।